इजरायल हमास युद्ध विराम पर यह बड़ी खबर। समझौते के खिलाफ अपील करेंगे पीड़ित। 50 बंधकों की रिहाई के खिलाफ याचिका इजरायल हाईकोर्ट में होगी याचिका दायर। पीड़ितों ने कैदियों की सूची को देखने की मांग की है। आतंक पीड़ित एसोसिएशन ने दायर की है ये याचिका। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि समझौते के खिलाफ अपील करेंगे पीड़ित और उसी कड़ी में 50 बंधकों की रिहाई के खिलाफ ये याचिका है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां एक तरफ 4 दिन का युद्ध विराम, वहीं दूसरी ओर 50 बंधकों को छोड़ने की बात हमास कर रहा है। साथ ही 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की बात इजराइल की ओर से। लेकिन बड़ी खबर यही कि आप देखिए किस तरह से 50 बंधकों की रिहाई को लेकर अब इसके खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये युद्ध विराम की जो बात हो रही है और बंधकों की रिहाई को लेकर जो प्रस्ताव दोनों ओर से किया गया है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि सही इंटेंट से ये चीज़ की जाए। जैसे कि हम इसके पहले भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से किया जाए। और इस पर आप क्या कहेंगे, जो ये याचिका इजरायल हाईकोर्ट में दायर की गई है, ये किस तरह से मदद करेगी इस पूरी प्रक्रिया को? मालिका जी, इस पे कोई शक नहीं कि इस तरह के अड़चने लोग डालते रहेंगे, लेकिन अगर पूरे विश्व को शांति चाहता है और खासकर हमास जो है अगर 50 हॉस्टेजेस छोड़ेगा तो एक बात यकीन में आएगी कि 150 जो फिलिस्तीनी छोड़ने हैं और वो भी औरतें और बच्चे, इन्होंने भी 50 हॉस्टेजेस में औरतें और बच्चे, और अगले 24 घंटे के अंदर साफ पता चलेगा 4 दिन के लिए युद्ध विराम होगा। ये सब एक इंटेंशन, अच्छे इंटेंशन और इस उम्मीद के साथ ये वाकई शांति चाहते हैं। क्योंकि अब क्या है, ये जितने कतार, इजिप्ट, अमेरिका सब मिलकर के जरूर सीज फायर के एग्रीमेंट इन्होंने किया है, लेकिन ये सुन्नी ग्रुप है। अब जो शिया ग्रुप है जिसको ईरान कंट्रोल कर रहा है, हिजबुल्लाह हुआ, हुदी हुआ, इनका इंटेंशन क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी लोग होंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से युद्ध चलता रहे, लेकिन हमास संजय जी, यही बड़ा सवाल है ना कि बाकी के जो संगठन है वो क्या हमास से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हमास इस लड़ाई में अकेले नहीं है, बिना समर्थन की तो वो लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, बहुत अच्छी बात कही आपने। बस सबसे बड़ी बात है कि एक इजरायली को छोड़ने के लिए पहले हमास 1,500 से ऊपर फिलिस्तीनी को छोड़ना पड़ता था। अब वो 3 पे आ गया है कि आप 1 छोड़े, हम आपके 3 छोड़े। तो ये साफ जाहिर करता है कि हमास बैकफुट पर है। हमास चाहता है कि जिस प्रकार से बर्बादी उत्तरी गाजा की हुई है, उसी प्रकार से बर्बादी दक्षिण गाजा की ना हो जाए। और अगर वही बर्बादी दक्षिण गाजा की हो, जहां के 22 लाख लोग आज की तारीख में हैं, और मध्य जो दक्षिण गाजा है उसको चारों तरफ से फिर से इजराइल ने घेर रखा है। और ये बहुत यही कारण है कि हमास जो है जानता है कि नुकसान बहुत भारी होएगा अगर नहीं मानते। लेकिन बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं इसी के लिए तैयारी भी उन्होंने कर रखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी न्यूज़।